बायोट सेवर्ट लॉ में मैंने बात करी कि म्यू नॉट आई अपॉन डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई, है ना, डीएल क्रॉस आर, यार ये भी ना, हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई, और नीचे क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे आर का क्यूब। गेटिंग माई पॉइंट। तो म्यू नॉट क्या होता है, पहली बात तो म्यू नॉट मैं लिख देता हूँ, जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला, और क्या होता है मीटर पर एम्पियर। आई थिंक यही होती होगी, हाँ ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर अपन ने वहां से इसका यूनिट निकाल ली है, किसकी, म्यू नॉट की। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपकी किताबों में लिखा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अपना मेन मकसद है अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक चीज पढ़ने वाले हैं, वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं फाइनाइट की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए आप लोग, हालांकि मैं डेरिवेशन कराऊंगा, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, पर फिर भी आपको आना चाहिए, उससे फील आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, बहुत ही बड़ी सी यहां पे अपन ने हेडिंग डाल ली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। बेटा अब मेरी बात समझना आप ध्यान से, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये फाइनाइट, मैं दिख रहा हूं आपको बेटा, ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो यहां पे आप लोगों ने करंट ले लिया है आई मेरी बात समझ में। तो यहां से अगर मान लीजिए ऐसे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर सबसे पहले हमारा मकसद क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। वो मैं समझाता हूं आपको कैसे निकालेंगे। जैसे पहली बात क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालनी है हम लोगों को, कितनी आएगी इसके कारण। तो बेटा सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है बायोट सेवर्ट लॉ से, वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। आई मेरी बात समझ में। बेटा डीएल यहां पे ऊपर की तरफ हो जाएगा और आर इधर हो जाएगा, तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, यहां पे क्या आएगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आनी है अंदर की तरफ, क्रॉस बोले तो अंदर। आई मेरी बात समझ में, पक्का, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए आप लोग, इसमें मैंने क्या करा है ना, इसमें मैं छोटा सा एलिमेंट लूंगा इधर, यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट काटूंगा, हो थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट काटूंगा। यहां से अपन वाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट काटेंगे, वाई पे जाके डी वाई का एलिमेंट काटेंगे। समझ में आ रहा है आपको। मैं दोबारा यहाँ पे बना देता हूं डायग्राम को, देखो किस प्रकार से अपन ने वो काटा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पे इस प्रकार से है, ये यहां पर थीटा पे जाके डी थीटा का अपन ने एलिमेंट काटा, गेटिंग माय पॉइंट। और हम लोगों ने क्या बोला, ये करंट ऐसे आई दौड़ रहा है ऊपर की तरफ, आई मेरी बात समझ में। और हम लोग कह देंगे कि ये दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज dy। अब सही है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी मैंने बातें करी है, बहुत खतरनाक बातें नहीं करी है। इस डिस्टेंस को स्मॉल d बोल दीजिए बेटा। एक छोटी सी बात अपन और कर लेते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी d टेन थीटा, गेटिंग माय पॉइंट। कितनी आ जाएगी, d टेन थीटा। तो बेटा इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बड़ा मजा आएगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगा dy, y का हो जाएगा dy, d का एज इट इज रहेगा, टेन थीटा भी, सॉरी टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे ये दो रिलेशंस को अपन यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के रख लेते हैं, जो आगे काम आएंगे। ये डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, एनसीईआरटी के लिए तो काफी काम का है। अगर आप लोग एंथ्यूज के अंदर है तो आपके लिए बहुत काम का है, लेकिन अगर आप एंथ्यूज में नहीं हो तो भी आपके थोड़ा सा काम का है, क्यों, इससे फील आ जाएगी आपकी। आई मेरी बात समझ में, आपको इससे अच्छे से फील आ जाएगी किस प्रकार से अपन ने निकाला है। आई मेरी बात समझ में, पक्का। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, करंट ऊपर जा रहा है,
दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट। सॉल्व करने पे इसमें आएगा ये, दिस इज 90 प्लस थीटा। अब सही है ना। अब मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। गेटिंग माई पॉइंट। डीएल क्या है, dy है। अबे डीएल क्या है, dy है। क्रॉस, क्रॉस बोले तो डीएल क्रॉस आर क्या होता है, डीएल इंटू आर इंटू एंगल बिटवीन साइन थीटा। साइन थीटा को क्या क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पे अगर ऊपर की तरफ dy होगा और इधर अगर आर वेक्टर होगा तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। तो बेटा लिख दीजिए इसको, dy इंटू आर इंटू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अपॉन आर का क्यूब। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का ना। तो बेटा यहां से उड़ा देंगे इसको अपन, ये बचेगा आर का स्क्वायर और ये अपन लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे यहां पे, और ध्यान से देखिए आप लोग, इसको अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। हाँ, dy को लिख सकते हैं बेटा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इनटू साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस थीटा। तो सर इसको अपन लिख सकते हैं अगर चाहें तो साइन 90 प्लस थीटा को क्या, कोस थीटा। अब सही है ना, मैथमेटिक्स से साइन 90 प्लस थीटा मतलब कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब आर क्या है, आर है ये दूरी। अगर आप ध्यान से देखो तो दिस डिस्टेंस इज आर। अब सही है ना। अगर आप इसको ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा, तो आप लिख दोगे सर कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई मेरी बात समझ में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर आएगा डी बाय कोस थीटा विच इज बेसिकली डी सेक स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा। सही है। इस आर को अगर आप यहां डाल दोगे तो बेटा ये आ जाएगा डी का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे अपन लोग इसको ऐसा लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा जो बचेगा वो बचेगा कोस थीटा इंटू डी थीटा। इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, देखो एंगल यहां पे दिख रहा है आपको बेटा, यहां पे एंगल कहां से स्टार्ट हुआ था, देखो बताता हूं मैं आपको। यहां पे एंगल थीटा 1 था नीचे, या फिर ऐसा मान लीजिए नीचे था थीटा 2, ऊपर था थीटा 1। ठीक है। तो एंगल जो आएगा वो नीचे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 की तरफ जाएगा। सर माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 क्यों करा, क्योंकि अगर अपन ने हॉरिजॉन्टल में 0 माना है तो नीचे आएगा नेगेटिव, ऊपर आएगा पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, पक्का। तो अब इसको अपने को सोल्व करना ही हमारा काम है। देखो इसको सोल्व करने के मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ध्यान समझना, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत। कोस थीटा डी थीटा। बेटा कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कोस, बोलो 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 बोलो, क्या होता है कोस का इंटीग्रेशन, साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा कोस का साइन थीटा। लिमिट डाल दीजिए माइनस थीटा 2 से थीटा 1। आई मेरी बात समझ में। सॉल्व करने पर हम पाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले साइन थीटा 1 डालो तो साइन थीटा 1 यहां पे आ जाएगा, माइनस, अब डालो माइनस थीटा 2 तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा 2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस साइन थीटा 2। अब सही है ना बेटा, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे और ये आइटम बचेगा साइन थीटा 2। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर जस्ट नियर इट्स, मतलब इट्स एक्सिस या लेंथ से कितना पास में है, डिस्टेंस d है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
आई बात समझ में। डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थीटा 1 है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर का एंगल थीटा 2 है, हॉरिजॉन्टल से नीचे का एंगल। अबे आ रहा है ना, पक्का है ना। तो बेटा ये पूरा डेरिवेशन है, हालांकि जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट अपने लिए। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे अच्छे डब्बे में बना दिया हूँ, आप इस रिजल्ट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, पूरा डेरिवेशन समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए इसको। आइए मेरी बात समझ में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्या सीखा अभी अपन ने? हमने सीखा एक करंट कैरिंग वायर के पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर हैविंग फिक्स्ड लेंथ और उसका एंगल पता हो तो ही अपन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये अपन ने यहाँ से सीखा है। इसको अप्लाई करना सीखते हैं, एक दो सवाल करते हैं इसके ऊपर सिंपल से, बिल्कुल सिंपल सवाल मैं कराता हूँ आपको, ध्यान सुनिए आप लोग। यहाँ करंट मान लीजिए आई है, करंट मान लीजिए आई है। अब यहाँ से मान लीजिए कि भैया ये जो दूरी थी ये डी थी, तो एंगल जो आया वो 53 डिग्री आया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त एंगल आया। नीचे वाला जो आया 37 डिग्री आया, नीचे वाला कितना आया 37 डिग्री आया। मान लीजिए हमें निकालना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले इसकी कारण कितनी आएगी, देखो आई ऊपर है, डिस्टेंस जो होगी बेटा अगर यही मैं डीएल मान लूं तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, मैं आपको डायरेक्शन का शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा ये पाम रूल से, पर अभी आप उससे देखिए जो मैं आपको सिखाया था, डीएल क्रॉस आर, तो अंदर आ रही डायरेक्शन, तो यहां मैं लिख दूंगा डायरेक्शन अंदर आएगी। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1। बेटा थीटा 1 कितना है यहाँ पे, थीटा 1 है 53 डिग्री, थीटा 2 कितना है, इट इज 37 डिग्री। तो नोट डाउन कर दीजिए इसको, कितना आएगा साइन 53 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री। अबे सही है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 53 डिग्री और साइन 37 डिग्री। तो बेटा सोल्व आप कर सकते हो। यहाँ पे साइन 53 कितना होता है, कितना होता है साइन 53, इट इज 4/5। साइन 37 कितना होता है 3/5। वाह शानदार, मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज इक्वल टू बी वेक्टर, यहाँ पे आएगा। आई मेरी बात समझ में, तो 4/5 प्लस 3/5 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और आंसर इसका निकाल सकते हैं।